Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we will start our new topic that is about process of making major policy decision and how major policy decisions are taken. कि गवर्नमेंट है वो अपने जो डिसीजंस है कैसे लेती है. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. कि इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, क्या वो वर्क करते हैं. जैसे इंस्टीट्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनका क्या क्या रोल है. और लेजिस्लेचर में जो डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो जो लॉज बनाते हैं वो क्या वर्क करेंगे, तो उनकी सारी वर्किंग है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो के थ्रू. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की क्या क्या वर्किंग है, कैसे वो काम करते हैं. बट उससे पहले हम एक स्टोरी से रिलेट करते हैं इस चैप्टर को. और ये स्टोरी है, ये जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है. कुछ भी टॉपिक बाहर से नहीं है. तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के थ्रू, मतलब जैसे मैं वीडियो समझा रही हूँ, वीडियो में आपको समझाया जा रहा है टॉपिक, वैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चन को जो आपका टॉपिक है उसको डिटेल में रीड आउट करते जाइए ताकि आपको ईजी हो जाए. तो हम एक स्टोरी से रिलेट करते हैं कि, और इसमें देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है किसी भी मेजर पॉलिसी डिसीजन को लेने में. क्योंकि अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना है तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रोल है कि वो डिसीजन कैसे लिया जाए और किस तरह से लिया जाए, उसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का मीनिंग होता है, मेमोरेंडम वर्ड दे के आप वो कंफ्यूज नहीं होइए. जैसे एक सर्कुलर होता है, जैसे हम देखते हैं स्कूल में या ऑफिस में कोई भी सर्कुलर निकलता है, या कोई फंक्शन होना है, या कोई भी न्यू इनिशिएट लेना है स्कूल वालों ने तो, या ऑफिस वालों ने, तो वो एक सर्कुलर निकालते हैं और डिफरेंट पीपल में उनको, या जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बांट दिया जाता है. ऐसे ही एक ऑफिस मेमोरेंडम होता है जो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर होता है. गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर या कोई भी सर्कुलर निकालती है तो उसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. ये सिर्फ एक ऑर्डर है, ये लॉ नहीं है, लॉ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. तो अ मेजर पॉलिसी इज टेकन थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर. अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, मेजर पॉलिसी बनानी है, तो वो ऑर्डर के थ्रू होगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं, अ गवर्नमेंट ऑर्डर. और जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर था दैट वाज इशूड ऑन अगस्त 13 1990 को इशू हुआ था. अब इसको ही हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. ये लॉ नहीं बना, सिर्फ एक सर्कुलर पास हुआ है. उस सर्कुलर में कुछ रिकमेंडेशन दी है हमने नहीं, मतलब जिसको अपॉइंट किया गया है उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि ऐसा होना चाहिए. लॉ अभी नहीं बना. तो अब देखते हैं क्या रिकमेंडेशन दी थी और किन लोगों ने वो रिकमेंडेशन दी थी. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे बाय हुम और व्हाट. जो ऑफिस मेमोरेंडम बना है उसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी और क्या दी थी. अब जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो थी जॉइंट सेक्रेटरी एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल. अब जैसे कंट्री है या स्कूल में ले लें, डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. आगे वो अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं. तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट है उसने ये डिपार्टमेंट बनाया है जो रिकमेंडेशन दे रहा है. कौन सा डिपार्टमेंट है, द जॉइंट सेक्रेटरी एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल. अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने एक ऑर्डर दिया दैट 27 रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC इन द सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज. मीन्स इस रिकमेंडेशन में ये था कि जो रिजर्वेशन होनी चाहिए किन लोगों की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. सोशली मतलब जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी अर्निंग इतनी नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं और जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो बैकवर्ड पीपल हो गए सोशली. और एजुकेशनली मतलब वो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एजुकेशन को गेन कर सके, एजुकेशन को ले सके. तो इसलिए जो सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हैं जिनको हम SEBC बोलते हैं, उन लोगों की 27% सीट रिजर्व होनी चाहिए. किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में, सिविल पोस्ट हो गई या सर्विसेज होगी जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनमें रिजर्वेशन होनी चाहिए. अब एक पर्सन ने या एक जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए. तो आपको क्या लगता है, सच अ बिग डिसीजन वॉज टेकन बाय ओनली वन पर्सन
हु हैज साइंड द डॉक्यूमेंट, कि जिस पर्सन ने ये डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, रिकमेंडेशन दिए, क्या उसके बिहाफ पर ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, क्या वो लॉ बनेगा? नो, सच अ बिग डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट। ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन ने ये डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, जिस पर्सन ने ये रिकमेंडेशन दी है, तो उसके रिकमेंडेशन देते ही वो लॉ में कन्वर्ट हो जाए। नो, दिस मोमरेंडम वॉज द लॉन्ग चैन ऑफ द इवेंट्स। इस जो मोमरेंडम में बहुत सारे इवेंट्स हुए, इवेंट्स मीन्स बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने व्यूज़ दिए। ठीक है, तो देखते हैं अब व्यूज़ जो दिया उसके लिए क्या अपॉइंट किया गया, मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमने अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन बना है या कोई भी रिकमेंडेशन दी गई है, उस रिकमेंडेशन के बिहाफ पर एक कमीशन बिठाई गई जिसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन। इट वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। स्टूडेंट्स, ये जो थी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी। अब आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी थी। अब इट वाज अपॉइंटेड बाय बीपी मंडल, एक पर्सन है जिसका नाम बीपी मंडल है, उसने ये कमीशन बैठाई थी। उसने इस कमीशन को अपॉइंट किया था जिसमें उसने अलग अलग लोगों के मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे होना चाहिए, उसके अंदर क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए, क्या लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उसके लिए ये कमीशन बनाई गई थी और बीपी मंडल ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, मंडल कमीशन। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है वाई इट वॉज अपॉइंटेड, इसको क्यों अपॉइंट किया गया था। क्योंकि एक लॉ बन चुका है कि 27% आपने जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल है उनकी सीट को रिजर्व करना है। अब वो अपॉइंटमेंट की गई कि क्या ये डिसीज़न, ये जो रिकमेंडेशन दी गई है, ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए इस कमीशन को, इस मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया कि टू आइडेंटिफाई द socially and educationally backward classes in India and steps to be taken for their advancement। कि आप इसको रिकॉग्नाइज करो कि क्या सोसाइटी में एक्चुअली में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हैं, ऐसी क्लासेस हैं, और उनके एडवांसमेंट के लिए क्या चांस लिया जाना चाहिए। तो 79 में ये रिकमेंडेशन दी गई थी, 1979 में। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है 1980 में। पूरा 1 साल लग गया उनको आइडेंटिफाई करने में, चेक करने में, और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और व्हाट वाज इन दैट रिपोर्ट, बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए गए कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे उसकी एडवांसमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी एक कमीशन को आप मतलब दे रहे हो काम, तो वो कमीशन पूरा अच्छी तरह से जज करेगी कि एक्चुअली में जो ये रिकमेंडेशन दी गई है वो सही है भी या नहीं, और अगर है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके एडवांसमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए। तो वन ऑफ द रिकमेंडेशन वॉज टू गिव 27% रिजर्वेशन टू सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये रिकमेंडेशन दी गई है अभी रिकमेंडेशन लॉ नहीं बना। अब लॉ बनने के लिए इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के लोग इन्वॉल्व होंगे। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या जो रिकमेंडेशन दी गई है उसको लॉ में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया स्टूडेंट्स कि क्या पॉलिसी डिसीजन लिया गया था, क्या ऑफिस मेमोरेंडम था, उसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, और मंडल कमीशन को क्यों हायर किया गया था, और क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब बनाई और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या दिया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989 and about the decision makers. Thank you.